सो स्टूडेंट, ये हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 12 स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का बुक है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। और हम इस वीडियो के अंदर में पेज वाइज स्टडी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट पेज का है, जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है अंडरस्टैंडिंग में और टॉपिक के आंसर कैसे लिखें शॉर्ट करके। ये सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर में विथ नोट्स प्रोवाइड करूँगा। सो चलो देखते हैं हमारा आज का पहला पेज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। यह हमारा पहला पेज है जिसमें हम आज पूरे कंप्लीट पेज का स्टडी करने वाले हैं। सो हमारा पहला पेज स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट, जो पहला यूनिट है यहाँ से। और इसमें सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इस पेज में। व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये शुरुआत में क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है जिसमें आपको प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, इसीलिए न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चंस ऐड किए और न्यू मेथड ऐड किए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। सो इसका आंसर ये है द मोस्ट 3 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि प्रीवियस नॉलेज में आपको बताया 10, 9 और 11 स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ही कॉमन है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर इस तरीके से आप उसको राइट कर सकते हो। द मोस्ट 3 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम द अदर 2 स्टेट। यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में ये बताया है कि सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड और गैस, ये 2 डिफरेंट स्टेट से किस तरह से डिफर है, अलग है। तो सॉलिड जो है लिक्विड और गैस से किस तरह से अलग है, आपको ये टॉपिक को जो यहाँ पे रेफरेंस दिया है आंसर विथ रेफरेंस, तो ये टॉपिक को माइंड में रखते हुए आंसर देना है। जैसे यहाँ दिया है आंसर विथ रेफरेंस टू वॉल्यूम, शेप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दीज, तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर उसका आंसर लिखने का मेथड क्या होगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हो हाउ डज सॉलिड, तो ये क्वेश्चन का आंसर हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम द अदर 2 स्टेट, तो इसका आंसर ऐसे सॉलिड हैव फिक्स मास, वॉल्यूम, शेप। सॉलिड पार्टिकल हैव great interparticle force of attraction and they does not show a motion, but instead of that liquid and gas particle have a less interparticle force of attraction and they show a particular types of motion। सो इसको लिखने का मेथड अगर आपको देखना है तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया है, आप उसको नोट भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट निकाल कर। चलो देखते हैं नोट्स में मैंने आपको किस तरीके से बताएं। सो स्टूडेंट, ये रहा वो स्क्रीन के ऊपर में आपका मेथड ऑफ आंसर, आप किस तरीके से उसका आंसर लिखोगे। सो यहाँ पे आंसर है सॉलिड हैव फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप, लिक्विड एंड गैस हैव नॉट फिक्स शेप, सॉलिड हैव ग्रेट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस मोशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके अंदर में ग्रेट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो मोशन शो नहीं करते। बट गैस में क्या होता है और लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है और वो ज़्यादा मोशन शो करते हैं। इसी को यहाँ पर बोला है इंस्टेड ऑफ दिस लिक्विड एंड गैस पार्टिकल हैव हाई मोशन एंड लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताएं व्हेन प्रेशर अप्लाई ऑन टू लिक्विड एंड गैस पार्टिकल इट शो कंप्रेशन बट सॉलिड पार्टिकल डज नॉट शो एनी कंप्रेशन। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे या टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो सॉलिड पार्टिकल के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जबकि लिक्विड और गैसेस पार्टिकल पे आप प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो उसका ज़्यादा इफेक्ट शो होता है। तो इस तरीके से उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप उसको लिख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। सो ये थे 2 क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट इसी पेज पर जो दिए हैं हम उसको देखते हैं। सो इसी पेज पर नेक्स्ट पॉइंट दिए इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को हम स्टडी करते हैं वर्ड लाइन टू लाइन और उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इंट्रोडक्शन है एज स्टडी अर्लियर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अभी आपने पहले पढ़ा है कि सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एज ए रिजल्ट मूव सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसीलिए जो सॉलिड होते हैं उनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट यानी फिक्स होता है। विच चेंज ओनली स्लाइटली विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा सा उस पर अप्लाई करते हो तो वो थोड़े से चेंजेस बताएगी, वरना चेंजेस शो नहीं करते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड आर एटम, आयन और मॉलिक्यूल। दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म बताई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है
यहाँ पर उसका मीनिंग होता है या तो वो पार्टिकल एटम है, आयन है, या फिर मॉलिक्यूल है। ऑल सच स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड विल बी रेफर्ड टू एज पार्टिकल इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप पार्टिकल टर्म यूज़ करोगे किसकी जगह पर, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल की जगह पे। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1.2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, नेमली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड की कितनी टाइप्स हैं यहाँ पर, 2 टाइप हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक एमॉर्फस सॉलिड। चलो हम यहाँ पर जो है तो उसको नेक्स्ट हमारी नोट्स में देखते हैं किस तरीके से मेंशन किया है अपन ने। उसका डायग्राम के ज़रिए आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर 2 टाइप के सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये इसकी इंटरनल डायग्राम है जो आप सादी आंख से देख नहीं सकते हो किसी सॉलिड के अंदर में। हाँ, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के बेस पर बताया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको एक विजुअलाइजेशन बताने के लिए पॉइंट के ज़रिए समझाया गया है कि कोई सॉलिड अगर है, उसके पार्टिकल अगर सिस्टमेटिक अरेंज है और अरेंजमेंट इन ऑर्डर, यानी पार्टिकल अगर ऑर्डर में अरेंज हैं, तरतीब से जुड़े हुए हैं, तो उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर पार्टिकल इरेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, यानी यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है, इसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो ये डायग्राम देखेंगे आप, पार्टिकल कैसे दिख रहे हैं, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तरतीब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे सॉलिड जिनके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी अंदर से दिखेगा नहीं आपको, या सादी आंख से आप देखने की कोशिश करोगे, कोई सॉलिड लोगे, प्लास्टिक लोगे, देखेंगे नहीं दिखेगा। ये बात जो की जा रही है, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की बेस पर आपको इमेजनरी बताने के लिए यहाँ पे डायग्राम बताई गई है। तो ये डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि पार्टिकल जो अंदर हैं वो सिस्टमेटिक ऑर्डर अरेंजमेंट में नहीं है। अगर पार्टिकल अरेंजमेंट में नहीं है तब उसको हम एमॉर्फस कहेंगे, और अगर पार्टिकल सिस्टमेटिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है तब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम, अब इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है आइस, सॉल्ट, मेटल। इसी तरह से एमॉर्फस, इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स है एमॉर्फस सॉलिड की, जैसे रबर, प्लास्टिक, गैसेस, ग्लासेस, और बहुत सारे ऐसे जो हैं यहाँ पर इसके एग्जांपल। तो 2 तरह के यहाँ पर सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बाद में नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपको जो चार्ट की शक्ल में दिख रहा है डायग्राम में, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अब इसको देखते हैं क्या है इसमें। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉलिड, आपसे कहा गया कि इसको जमा करो, कौन कौन से, ग्रैन्युलर शुगर, आपको ग्रैन्युलर यानी यहाँ पर जो ग्रैन्यूल फॉर्म में शुगर मिलती है उसको जमा करना है। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, ब्लू वाइट्रियोल, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो ये जो सब्सटेंस है तीनों भी, ब्लू वाइट्रियोल, कॉमन सॉल्ट और शुगर, अब आप इनको जमा करके ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो यहाँ पे ये डायग्राम दिख रही है आपको, ये तीनों भी ऐसे नज़र आते हैं। पहले वाला शुगर है, दूसरा वाला सॉल्ट है, तीसरा वाला कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर बोला है ऑब्जर्व अ फ्यू ग्रेन्यूल ऑफ दिस सॉलिड्स अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस और माइक्रोस्कोप। आपको इनको क्या करना है, इनके यहाँ पे ग्रेन्यूल को कुछ लेना है पेपर पर, और माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर देखना है। आगे बोला है डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट। शेप ऑफ द ग्रेन्यूल, अगर आप शेप देखोगे तो कैसा दिखेगा, विथ एज के साथ शेप दिखेगा, और उसके स्मूथनेस ऑफ फेसेस ऑफ द ग्रेन्यूल्स, और उसके साथ में फेसेस कैसे दिखेंगे, फ्लैट उसके ऊपर में। तो यहाँ पे स्मूथनेस ऑफ फेसेस ऑफ द ग्रेन्यूल्स, और एंगल बिटवीन वेरियस एज ऑफ द ग्रेन्यूल्स, और उसमें आपको एंगल भी दिखेंगे, वहाँ पे शार्प एजेस दिखेंगे इन ग्रेन्यूल्स के अंदर में, चाहे वो सॉल्ट हो, शुगर हो, या फिर कॉपर सल्फेट हो। ऑल द अबव सॉलिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बोला है कि तीनों भी सॉलिड कैसे हैं, क्रिस्टलाइन है। अब क्रिस्टलाइन के लिए कंडीशन बताएं कि शेप कैसा चाहिए, फिक्स, इसके अंदर में फेस कैसे चाहिए, स्मूथ, एजेस होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में कोई मटेरियल मिलता है तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन दैट यू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे शार्प एजेस, स्मूथ फेसेस और ग्रैन्युलर फॉर्म में अगर कोई मटेरियल है तो उसको यहाँ पर कहा जाता है कि वो क्रिस्टलाइन है। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है जिसको हम कहते हैं ट्राई दिस। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिए हैं ट्राई दिस, और इस पॉइंट पे हम यहाँ देखने वाले एक टर्म होती है जिसको कहा जाता है एनिसोट्रॉपी, और एनिसोट्रॉपी भी कहा जाता है। अब हम ये डायग्राम में उसको पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर आपको बताया है कि देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ऑब्जर्व द अबव फिगर केयरफुली, आप उसको केयरफुली देखो। द टू टाइप्स ऑफ सर्कल इन दिस फिगर रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दो तरह के सर्कल नज़र आ रहे हैं, ब्लू और रेड। अब ये सर्कल को ऐसे अरेंज किया हुआ है, अगर आप इसको ये सीक्वेंस से देखते हो A to B C to D, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड सर्कल वन लाइन में है, सेकंड रो में ब्लू सर्कल, थर्ड रो में रेड, फोर्थ में ब्लू, इस तरीके से अरेंजमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अरेंजमेंट E to F देखोगे या A to B देखोगे तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट कैसे दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। इसी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर एन आइसोट्रॉपी को एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। मैं आपको अपनी नोट्स में इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे अपनी नोट्स के पेज पर लेके चलता हूँ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे एन आइसोट्रॉपी का डेफिनेशन समझ लो। यहाँ पे दिया है द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टू चेंज वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी। इसका मतलब ये होता है कि एनिसोट्रॉपी जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अलग अलग डायरेक्शन में देखने से क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन की है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये तीन क्या है, प्रॉपर्टी हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, मैंने ब्लू और रेड पॉइंट यहाँ पर भी बनाए हैं। आप देखेंगे एक लाइन में, आप ऐसे देखें इसको P2Q, तो यहाँ पर आपको ब्लू पार्टिकल एक लाइन में दिखेंगे और रेड पार्टिकल एक लाइन में या एक रोज़ में नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पर K2L देखते हो तो एक यहाँ पे डायरेक्शन आपने क्या की, चेंज कर दी। तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा कि ब्लू और रेड पार्टिकल अल्टरनेट अरेंज है, पहले ब्लू है देन रेड है, देन ब्लू है देन रेड है देन ब्लू है। ये K2L देखने पर आपको ऑब्जर्व होगा। इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो डायरेक्शन की बेस पे चेंज होती जाती है। इसी तरह से थर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी क्या होती जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि डायरेक्शन, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से इसको मेज़र करोगे तो इसकी वैल्यूज़ कैसी आएगी, चेंज आएगी। जैसे यहाँ पर ये सॉलिड है, ए डायरेक्शन से आप चेक करोगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसकी वैल्यू अलग होगी। बी साइड से चेक करोगे तो अलग दिखेगी, और यहाँ पर ई डायरेक्शन से देखोगे तो इनकी वैल्यूज़ कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये डिफरेंट होगी। इसी तरीके से डी पॉइंट से देखोगे तब भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी फिजिकल ऐसी होती है जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। अब अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको क्या कहते हैं, अगर ये जो प्रॉपर्टी शो करने वाली एबिलिटी होती है, इस टर्म को कहा जाता है एन आइसोट्रॉपी। तो ये एन आइसोट्रॉपी एबिलिटी है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन चेंज करने पर क्या होती हैं, चेंज होती हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी पे, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इसी पेज पर हमारे 1.2.1 करके दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ क्या बताया, स्टडी ऑफ मेनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट दैट दे पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर बताया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 4, ये प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो शो करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो यहाँ बताया देयर इज़ अ रेगुलरिटी एंड फ्लूइडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इंटरनली कैसे अरेंज होते हैं, वो ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उनके अंदर फ्लूइडिसिटी और रेगुलरिटी होती है। द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग रेंज, यानी बहुत दूर तक वो इसी तरतीब के साथ यानी रेगुलरिटी और अरेंजमेंट के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स और शार्प होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बताया है ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एनिथोट्रॉपिक, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यूबिक शेप रखते हैं उनके अलावा बाकी सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रॉपिक शो करते हैं। इन अदर वर्ड
देयर प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी etc आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे अभी अपन ने बात किया एन आइसोट्रॉपी के अंदर में कि मटेरियल की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से चेक करोगे तो उनकी वैल्यूज़ कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, चेंज होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आइस हो गया, जैसे सॉल्ट्स हैं सच एज NaCl, मेटल, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, ये मटेरियल, डायमंड, ग्रेफाइट, सेरेमाइक, ये सब की सब एग्जांपल हैं किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये टॉपिक लिखना हो किस तरीके से लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे वेरी शॉर्ट मेथड से इसको अपने नेक्स्ट पेज पर बताया है, आप वो पेज पर देख सकते हो। सो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन रहा, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजेनस सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन ऑर्डर एंड रिपीटिंग पैटर्न। ये शॉर्ट डेफिनेशन है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अगर आप बहुत ही शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन किए, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे आर अ ट्रू सॉलिड, दे मे और मे नॉट बी आइसोट्रॉपिक, दे आल्सो शो एनिसोट्रॉपी, एग्जाम्पल आइस, मेटल, सॉल्ट। तो ये था हमारा आज का पहला पेज जो हमने कंप्लीट स्टडी की है। इसी तरीके से आज का हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड पेज की स्टडी करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली इसको अपने बुक के ऊपर नोट करते हुए अंडरस्टैंड करते हो और रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिमेंबर रख सकते हो। तो आज का हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे सेकंड पेज के लिए। ओके, बाय।